सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। फैसला 7-5 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारण, अटॉर्नी जनरल फारूक एच नायक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन की हिमायत। पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच में तकर्रुर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली नामजद। बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन नामजद। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत के लिए चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुश्तरका खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया, केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। रजिस्ट्रार को मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ अमरीकी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला वोट न्यू हैम्पशायर की काउंटी में डाला गया। अमरीकी सेनेट की 100 में से 34 सीटों के लिए भी पोलिंग जारी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन की वजह से मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं तो मुझे वोट दें। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, कैमला हैरिस जीती तो उनकी जंगजू काबीना मशरिक़ वुस्ता पर हमला करके मुसलमानों का कत्लेआम कराएगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार तीसरी आलमी जंग शुरू करा देंगी। ट्रंप को वोट से अमन वापस लाएं। कैमला हैरिस ने कहा, अमेरिका ये आपकी आवाज सुनाने का लम्हा है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी अर्ली वोटिंग में वोट कास्ट कर चुके। सदर के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 वोट दरकार। अमरीकी इंतखाबात में कई अमरीकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया में मरियम सभी और एरन बशीर उम्मीदवार हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 2024 का पहला नतीजा आ गया। काउंटी डिक्सविल नॉच में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के 3-3 वोट। इस काउंटी में सदारती इलेक्शन के लिए सिर्फ 6 वोट रजिस्टर्ड हैं। रिवायत के मुताबिक रात गए वोटर्स वोट डालकर इंतखाबात का आगाज करते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में यहां से जो बाइडेन ने क्लीन स्वीप किया था। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। पोलिंग स्टेशन की छतों पर गार्ड्स तैनात। अमले की हिफाजत के लिए खुसूसी टीमें अलर्ट। किसी भी नागहानी सूरत हाल की इत्तला के लिए 1000 पैनिक बटन फाल। वाशिंगटन डीसी में पोलिंग के दौरान हंगामा आराई का खदशा। दुकानों को प्लाईवुड लगाकर महफूज बना दिया गया। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% पॉलिसी रेट में और कमी की है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 15% पे आ गया, जो कि डेवलपमेंट है कारोबार के लिए। अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। वजीर आजम ने कौम को पावर सेक्टर से अच्छी खबर की नवीद सुना दी। काबीना इजलास में कहा, हुकूमत सर्दियों के लिए बहुत अच्छा पैकेज ला रही है जिससे पाकिस्तान की मईशत और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद में कमी से पाकिस्तान का 1300 अरब रुपए का कर्जा कम हो गया। नए पॉलिसी रेट से सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा और बेरोजगारी कम होगी। दौरा सऊदी अरब में तय मामलात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द जा चुका। मुख्तलिफ ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस समझौतों पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा। शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत, गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। The bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स कानून बन गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा केलानी ने बिल्स पर दस्तखत करके मंजूरी दी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 हो गई। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या तौसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने अदालत से रुजू किया। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी बुनियादी हुकूक को ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ और JUI में नई कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। असद कैसर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मुस्तक़बिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन जाने का प्लान तब्दील। मरियम नवाज कल जिनेवा रवाना होंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर अफराद भी साथ जाएंगे। मरियम नवाज ने गुज़श्ता बरस गले का ऑपरेशन जिनेवा से कराया था। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंचेंगे। भारतीय आलूदा हवाओं का रुख ना बदल सका। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 को छूकर 290 पर आई। मुल्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 को छूकर 231 पर आ गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 8 महकमों के अफसरान पर मुश्तमिल स्मोग वॉर रूम कायम कर दिया। पंजाब में स्मोग तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। अगले 3 रोज बहुत एहतियात की जरूरत है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहती हैं बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। हुकूमत की जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर कायम भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। स्मोग से बचाव के इकदाम पर सख्त अमल दरामद। सड़कों, रास्तों और बाजारों में पानी का छिड़काव। मसनूई बारिश के इंतजामात भी मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी। नेपरा ने कीमत में 40 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी 2025 के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा को इंटर कनेक्शन स्टडी की मंजूरी में ताखीर पर आइस्को को 5 करोड़ रुपए जुर्माना। पाकिस्तान को अगले 8 माह में 6 अरब 30 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज अदा करना होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर कर्ज और 4 अरब डॉलर सूद की अदायगी करना होगी। 16 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज रोल ओवर हो चुका। 4 माह में 5 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगी की जा चुकी।
शरह सूद में कमी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नई बुलंदी पर ले गई। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा, 92,304 की सतह पर बंद। मजमूई हिस्सेस की मालियत 11,850 अरब रुपए से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 84 पैसे का हो गया। सोना 500 रुपए सस्ता, 1 तोला सोने की कीमत 2,83,200 रुपए हो गई। आलमी कंपनियों का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का अहम इजलास बुध को होगा। MSCI इंडेक्स में 5 नई कंपनियां शामिल होने की तवक्को। फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेट 3.9 से बढ़कर 5% हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की 22 कंपनियां फ्रंटियर मार्केट में शामिल हैं। किंग सलमान रिलीफ सेंटर का पाकिस्तान में 50,000 शेल्टर, NFIs और विंटर किट्स प्रोजेक्ट मुकम्मल। तर्जुमान किंग सलमान रिलीफ के मुताबिक मंसूबा 4 मराहिल में मुकम्मल किया गया। मुहिम के दौरान किंग सलमान रिलीफ ने 25 शेल्टर, NFIs और 25,000 विंटर किट्स तकसीम की। 44 अजला में इंतहाई पसमानदा और कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम की गई। मंसूबा मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से मुतासरा इंसानियत की खिदमत के अज़्म की अक्कासी करता है। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ इंडस शील्ड इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की फ़ज़ाइया के दस्तों ने हिस्सा लिया। हाई टेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे, J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया।